फ्रेंड्स, मैं सुनील शर्मा, योर फ्रेंड, आपका मित्र। दोस्तों, आपका जो मेरे पिछले कुछ वीडियो लेक्चर मैंने आपको दिए वो प्रीपोजिशन से रिलेटेड थे। बहुत सारे प्रीपोजिशन हैं, ऑन, ओवर, अपॉन, अप, अंडर, डाउन, विथ, अगेंस्ट। तो एक क्लास में इन सारे प्रीपोजिशन को अपन डिस्कस नहीं कर सकते, इसलिए छोटे छोटे वीडियो लेक्चर के माध्यम से, किसी वीडियो लेक्चर में 2 या 3, किसी में 5, किसी में 4, जब छोटे प्रीपोजिशंस होंगे तो वहाँ अपन 5-5, 6-6 वीडियो लेक्चर में एक साथ देखेंगे उनको। अब अपन ने पिछले विगत वीडियो लेक्चर में ऊपर के लिए काम आने वाले 5 प्रीपोजिशन देखे, ऑन, ओवर, अबो, अप और अपॉन। उसके बाद मैंने आपके एक क्लास में बताया अंडर, डाउन, बिलो का नीचे वाले काम आने वाले प्रीपोजिशन। और इस प्रीपोजिशंस क्लास में आज अपन अंदर के लिए काम आने वाले प्रीपोजिशन को डिस्कस करने जा रहे हैं। इनका अर्थ भी अंदर होता है और इनटू का अर्थ भी अंदर होता है, दोनों का अर्थ अंदर होता है दोस्तों, यानी दोनों अंदर के लिए काम में आती है, इसका मतलब। पर इन दोनों में अंतर क्या है, इसको थोड़ा ध्यान से देखें आप। इनका तात्पर्य है कि जब एक वस्तु दूसरी वस्तु के अंदर पहले से ही स्थिरता का बोध कराए, जब एक वस्तु दूसरी वस्तु के अंदर पूर्व से, पहले से कह दो या पूर्व से कह दो, स्थिर अवस्था में स्थित होती है, तो इन दिस केस वी यूज देयर इन प्रीपोजिशन। उस स्थिति में अपन वहाँ इन प्रीपोजिशन काम में लेते हैं दोस्तों। और जब एक वस्तु दूसरी वस्तु के अंदर गति करते हुए गति का बोध करे तो वहाँ इनटू का यूज होता है दोस्तों। अब 1-2 एग्जाम्पलों के माध्यम से इस बात को अपन समझने का प्रयास करते हैं। पहले से ही कमरे में विद्यार्थी बैठे हुए हैं, तो विद्यार्थी आर सिटिंग इन द रूम, तो पहले से ही बैठे अंदर ही अंदर, तो इनका प्रयोग होगा। आप अंदर ही अंदर ताल के अंदर तैर रहे हो तो वी आर स्विमिंग इन द पोंड, पोंड यानी तालाब, या वी आर स्विमिंग इन द स्विमिंग पूल, वी आर स्विमिंग इन द रिवर, हम नदी में तैर रहे हैं अंदर ही अंदर। लेकिन बाहर से अगर निकल के गति करते हुए कूद रहे हो उसमें आप, तो वी आर जंपिंग इन टू द पोंड। जब गति का बोध हो तो वहाँ इनटू का प्रयोग। आप पहले से अंदर बैठे हो तो वी आर सिटिंग इन द रूम, अभी वह कमरे में पढ़ रहा है, ही इज रीडिंग इन द रूम, अंदर के लिए पहले से ही। अभी अध्यापक रजिस्टर के साथ कमरे में आया, तो ए टीचर केम इन टू द रूम विथ ए रजिस्टर। इज डेट क्लियर? तो जब कोई व्यक्ति जब एक वस्तु दूसरे वस्तु के अंदर गति करते हुए जाए वहाँ इनटू आता है, और जब पूर्व से ही स्थिरता के अर्थ में कोई एक वस्तु दूसरी वस्तु के अंदर पहले से स्थित हो तो वहाँ इनका प्रयोग करते हैं। ये इनका मेन डिफरेंस है। अब 1-2 रूल्स इनके, ये मेन रूल्स है, लेकिन इनसे जुड़े हुए कुछ पूरक सप्लीमेंट्री रूल्स भी इनके साथ काम करते हैं, तो उनको भी अपन यहाँ डिस्कस करेंगे। आज का ये जो अपना वीडियो लेक्चर है इसमें अपन इन और इनटू को क्लियर करेंगे दोस्तों। इन का मेन नियम तो ये है ही। इसके अलावा जैसे इनको अपन कैसे समझ सकते हैं कि बड़े शहर हो या बड़े स्थान, शहर या बड़े स्थानों पर निवास को दर्शाने के लिए, निवास यानी रहना, जैसे माय सिस्टर लिव्स इन नागपुर, नागपुर एक बड़ा शहर है। हिज फैमिली लिव्स इन दिल्ली, तो बड़े शहरों पर, जैसे वी आर लिविंग इन जयपुर, हम जयपुर में रह रहे हैं, तो ये बड़ा शहर है, तो बड़े शहर या बड़े स्थानों पर रहने के लिए हम इनका प्रयोग करते हैं। यहाँ एक सिचुएशन जरूर बनती है कि एक साथ अगर मान लो दो स्थान आ जाए जिनमें एक स्थान छोटा और एक बड़ा है, तो छोटे से पहले मैंने एक दफा ऐट को आपको ऑन के साथ पढ़ा है, तो ऐट का प्रयोग छोटे स्थानों से पूर्व करते हैं और इनका प्रयोग बड़े स्थानों के लिए करते हैं। जैसे आई लिव, फॉर एग्जाम्पल के लिए यहाँ लिखते हैं अपन आई लिव, इसे जूम करके दिखाया जाए, एट जयपुर इन राजस्थान। तो राजस्थान एक प्रांत है और जयपुर एक जिला है दोस्तों। तो इसमें ये कहा जा रहा है कि मैं राजस्थान प्रांत के जयपुर जिले में रहता हूँ, और इसी बात को अपन ये कहें कि आई लिव एट राजस्थान। अब राजस्थान छोटा हो गया किसकी तुलना में? इन इंडिया, देश, कंट्री की तुलना में, कि भारत देश के मैं राजस्थान में रहता हूं। तो एक साथ 2 कंपैरेटिव स्थान आ गए, तो छोटे से पहले आपने एट का यूज किया है और बड़े से पहले इनका यूज किया है दोस्तों। तो एक साथ अगर 2 स्थान आ जाए तो वहाँ
अपन छोटे से पहले एट और बड़े से पहले इन का प्रयोग करते हैं। तो इनके दो रूल्स हो गए दोस्तों यहाँ पे। पहला रूल्स कौन सा हुआ, जब एक वस्तु दूसरे वस्तु के अंदर पहले से स्थित हो इस तरह उस समय। दूसरा कौन सा हुआ, बड़े शहर बड़े कस्बे यानी शहर से ऊपर की स्थिति जब बनती है तो वहां पे नहीं। और तीसरा इसका एक रूल्स और बचता है दोस्तों। तीसरा रूल्स कौन सा है कि जैसे महीने होते हैं या वर्ष होते हैं तो महीने या वर्ष से पहले भी इनका प्रयोग होता है। अभी वैसे जनरली आपने देखा हो कि समय से पहले एट आता है। जैसे मैं कहूँ कि वो कल मेरे पास 4 बजे आया, ही केम हियर, या ही केम टू मी एट 4 PM, तो समय से पहले एट का प्रयोग कर रहा हूँ। एट 4 PM, एट 5 PM, एट 7 PM। लेकिन देखो दोस्तों, ये भी समय की एक यूनिट है, महीने और वर्ष भी, लेकिन इनसे पहले इन आएगा। जैसे मैं कहूँ कि मैं जुलाई में पैदा हुआ था तो आई वॉज बर्न इन जुलाई, मैं उससे 2013 में मिला था। आई मेट हिम इन 2013, उसने अपनी जॉब 2017 में प्राप्त की थी। ही गोट इज जॉब इन 2017। इस डेट के लिए तो जब भी वर्ष और महीनों का जिक्र हो वाक्य में तो स्पेशली रूप से वहाँ वी यूज देयर ओनली एंड ओनली इन प्रीपोजिशन। ओके, नेक्स्ट आपका इनटू। तो इनके 3 प्रयोग कौन कौन से हो गए, जब एक वस्तु दूसरे वस्तु के अंदर पूर्व से स्थित हो, दूसरा वर्ष और महीनों से पहले इसका प्रयोग होता है, तीसरा बड़ी जगह बड़े शहर बड़े जो मेट्रो शहर हो, स्टेट हो, देश हो, वहाँ उनसे पहले भी इनका प्रयोग होता है। अब इनटू का मेन प्रयोग तो गति करते हुए, जब ए स्नेक यानी सर्प वेंट इनटू द होल, होल यानी बिल, बिल के लिए भी होल ही वर्ड काम में आता है दोस्तों इंग्लिश में। एक सर्प बिल में गया तो नो डाउट गति करते हुए गया। गाँव के परिप्रेक्ष्य में अपन कहें कि सी डाइड, सी जंप्ड इनटू द वेल एंड डाइड, वह कुएं में कूदी और मर गई। आत्महत्या करने का इजी वे गाँव में पहले के परिप्रेक्ष्य में बोल रहा हूँ, जनरली ऐसे कर लेते थे लोग। आजकल तो ऐसा होता नहीं है कि कुआं ही हुआ करता था, वहाँ ट्रेनें वगैरह जनरली मिलती नहीं है, तो वह कुएं में कूदी और मर गई। तो सी जंप्ड इनटू द, इनटू यानी गति हो रही है, वेल मीन्स कुआं एंड डाइड, और खत्म हो गई। तो जब एक वस्तु दूसरे वस्तु के अंदर गति करते हुए प्रवेश करे तो उसी स्थिति में इन दिस केस वी यूज देयर इनटू। अब इसमें क्या क्या मेन बात हो गई, गति तो होगी, गति के साथ इसमें एक तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि स्थान भी बदलेगा, क्योंकि कोई व्यक्ति अभी कमरे से बाहर है, कमरे के अंदर आएगा तो नो डाउट उसका पहले से बदलेगा, उसका स्थान बदलेगा। पहले बाहर था, अब अंदर आ गया, तो ही केम इनटू द रूम, तो एक तो स्थान बदलता है, और एक इसमें ध्यान रखने वाली क्या बात है, रूप या स्वरूप भी बदल जाता है दोस्तों। ये एक मेन बात है इसमें, रूप स्वरूप कैसे बदल जाता है। जैसे मान लो दूध से दही बन जाता है, तो बता रहा हूँ आपको इस एग्जाम्पल के माध्यम से। द मिल्क चेंज्ड इनटू द कर्ड, दूध दही में बदल गया। और इसके अलावा फॉर एग्जाम्पल आप ले सकते हो, द आइस मेल्ट इनटू द वाटर, बर्फ पिघल के क्या बन गई, पानी। तो इसमें रूप बदल गया, बर्फ ठोस थी और पानी आपका द्रव हो गया, लिक्विड हो गया। वैसे ही दूध का दही बनना भी एक, जैसे द कर्ड चेंज्ड इनटू द बटर, और दही भी बटर यानी मक्खन में बदल जाता है, तो रूप भी बदल जाते हैं। जैसे प्लीज चेंज दिस सेंटेंस, इन वाक्यों को प्लीज चेंज दिस सेंटेंस इनटू हिंदी टू इंग्लिश, हिंदी से अंग्रेजी में बदलो, तो ये रूप और स्वरूप बदलेगा। पहले वो हिंदी में थे, अब इंग्लिश में उनके आप ट्रांसलेटेड करोगे, ट्रांसलेटेड इनटू हिंदी या ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश। ऐसे कई जगह आप देखते हो लिखे हो रिटन में या मौखिक आपका टीचर बोलता रहता है कि प्लीज़ ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश, ये जो हिंदी के कुछ सेंटेंस लिखे हुए हैं इनको आप इंग्लिश में बदलो। तो दोस्तों समझ में आ गया होगा, इनके एक वस्तु जब दूसरे वस्तु के अंदर इस तरह अवस्था में होती है तो इन, और जब एक वस्तु दूसरे वस्तु के अंदर गति करते हुए गति का बोध होता है, जिसमें गति दर्शाए, वहाँ पे इनटू का प्रयोग किया जाता है। और इनसे जुड़ी छोटी छोटी जो और पूरक सप्लीमेंट्री बातें हैं, क्योंकि पूरा ज्ञान जरूरी है हर क्लास के हिसाब से। ए लिटिल नॉलेज इज ऑलवेज डेंजर, थोड़ा ज्ञान सदैव घातक होता है हमेशा आदमी के लिए। मुझे उम्मीद है कि आज के इस वीडियो लेक्चर में अपन ने इन और इनटू को बहुत ठीक से समझा होगा। फिर भी किसी को कोई डाउट हो तो यू कैन सी दिस वीडियो लेक्चर अगेन एंड अगेन, बार बार रिपीट करके देख सकते हो।
एंड यू कैन कॉल ऑल्सो मी ऑन माई पर्सनल सेल नंबर, मेरे पर्सनल मोबाइल नंबर पे भी कॉल करके मुझसे इन और इन टू से संबंधित जानकारी और ले सकते हो। ओके, कोई इफ़ यू हैव एनी डाउट, ओके, गो एट, बेस्ट ऑफ लक।